अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है और इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन में जबकि एक्यूआई इतना ज़्यादा है, हम माएँ अपने बच्चों का ख़्याल कैसे रखें? आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इतना ज़्यादा एक्यूआई होने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई हैं हर पेरेंट्स के लिए कि वो अपना ख़्याल कैसे रखें, अपने बच्चों का ख़्याल कैसे रखें। क्योंकि इस एक्यूआई में जो कि इतना बढ़ा हुआ है, इसमें साँस लेना यानी कि हर 1 मिनट में 10 या 20 सिगरेट पीने के बराबर है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। और इस पॉल्यूटेड एयर में हम अपने बच्चों का ख़्याल कैसे रखें, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है और एक ये हमारे पास एक ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, क्या करें जिससे कि हम अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रख सकें। अब एयर पॉल्यूशन तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे कम कर सकें, लेकिन हाँ, हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें दी हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं, हमें उन्हें करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई है, वो भी अमानत है और इसका ख़्याल रखना भी हमारी एक ज़िम्मेदारी है। एज़ अ मदर हम सभी मदर्स को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है जब भी वो बीमार होते हैं और जब ऐसा टाइम आ गया है कि आप साँस जो ले रहे हैं, वो ही साफ़ नहीं मिले आपको, तो आप क्या कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। ये टाइम जो है वो मेरे लिए भी या जो मुझे देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएँगे कि ये जो टाइम है बहुत मुश्किल है। इंशाअल्लाह ये जो एक्यूआई है वो कम हो और एयर पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए इंशाअल्लाह और हम सभी को अच्छी साँस लेने का मौका मिले। हम इतना तो करें कि हमारे बेबी कुछ हद तक इस एयर पॉल्यूशन से बचे रहें। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे वो सारे टिप्स जो मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ घर पे रह के और आप भी इसका इस्तेमाल करके कम अपने बच्चे को और ख़ुद को सेफ़ रख सकते हैं इस पॉल्यूशन से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ की एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है या प्यूरीफायर बहुत महंगे आते हैं वो नहीं ले सकते और मैं भी नहीं खरीद सकती हूँ एयर प्यूरीफायर को क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और काम करते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले सकती हूँ एयर प्यूरीफायर को। बट हाँ, घर पर कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास जिससे कि आप घर की हवा को साफ़ बना सकती हैं अपने लिए और अपने बेबी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 घर के अंदर सेफ़ एनवायरनमेंट बनाएँ। हवा को क्लीन रखने के लिए करना ज़रूरी है। आप क्या करें दोपहर या 11 बजे के बाद आप खिड़की और दरवाज़ों को खोलें जिससे कि घर की हवा जो है वो बदले और साफ़ हवा अंदर-बाहर हो सके। सुबह और रात के वक़्त आपको खिड़कियों को और दरवाज़ों को नहीं खोलना है। दोपहर में ही कुछ ही देर के लिए आपको खिड़कियों को और अपने दरवाज़ों को खोलना है ताकि जो घर की जो हवा है वो साफ़ हो सके। आप क्या करें कि कॉटन का एक कपड़ा लीजिए और उसे गीला कर लें और फ़ैन या विंडो के पास उसे रख दीजिए। ये नेचुरली एयर फ़िल्टर का काम करता है। पूरी तरीके से पॉल्यूशन को तो कम नहीं कर सकता, हाँ, पर कुछ हद तक ये मददगार ज़रूर है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं है तो अभी खरीद लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। घर में बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये इंडोर प्लांट्स काफ़ी मदद करते हैं हवा को साफ़ करने में और ये पॉल्यूशन को रिड्यूस भी करता है। आप स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट और पीस लिली, अरेका पाम इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होता है और घर की जो हवा है वो अच्छी बनी रहती है। हाँ, ये पूरे तरीके से तो पॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता बट ये आपकी काफ़ी मदद करे। बट घर में स्नेक प्लांट, सिंगोनियम और स्पाइडर प्लांट और बहुत सारे और भी प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं और इन प्लांट्स को मैं अपने रूम में भी रखती हूँ और ये रूम को नेचुरली प्यूरिफाई करता है। तो अगर आपने अभी तक प्लांट्स नहीं लगाए हैं या आपने प्लांट्स नहीं रखे हैं अपने घर, इन प्लांट्स पर खर्च करना चाहिए, ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देंगे। टिप नंबर 2 बेबी को बाहर कम लेकर जाएँ। जब एक्यूआई ज़्यादा हो तो बेबी को बाहर बिल्कुल ना ले जाएँ। पर ज़रूरी है कि आप किसी काम से बेबी को बाहर लेकर जा रहे हैं तो आप बेबी को फेस पे एक कॉटन तो आप बेबी के फेस को हल्के कॉटन के क्लॉथ से कवर कर सकते हैं। 2 साल से छोटे बच्चे को मास्क लगाना अलाउड नहीं होता है, तो आप बेबी के फेस को हल्के कॉटन के क्लॉथ से कवर कर दें। बच्चों को बाहर ले जाके मॉर्निंग वॉक ना करें क्योंकि
सुबह के वक्त ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एक्यूआई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो आपको अवॉइड करना है मॉर्निंग वॉक बच्चे के साथ। नंबर 3, घर को डस्ट फ्री रखें। आमतौर पर हम घर की सफाई पहले झाड़ू लगा के करते हैं, डस्टिंग से करते हैं, लेकिन डस्टिंग करने से क्या होगा कि जो धूल है वो हवा में उड़ेगी और वो हमारे नाक में जाएगी, और इससे जो है, क्योंकि पहले से इतना पॉल्यूशन है, तो वो पहली वेट क्लॉथ से ही आप घर की डस्टिंग करें। सूखे कपड़े से अगर आप घर की डस्टिंग करते हैं तो उससे धूल ज़्यादा फैलती है, तो आपको गीले कपड़े से ही घर की सफाई करनी है। और आप डेली पोछा भी लगाएं तो घरों में कारपेट्स, कर्टन्स ये तो होते ही हैं, लेकिन अब कारपेट्स में ही सबसे ज़्यादा जो है वो धूल जमती है, धूल इकट्ठा होती है। तो अगर आप कारपेट का यूज़ करते हैं तो कुछ दिनों के लिए कारपेट को अवॉइड करें, और अपने बेडशीट्स को और अपने कर्टन्स को रेगुलर चेंज करते रहें। नंबर 4, बेबी की लंग्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ये बहुत अच्छा है, आप उसे रेगुलर करते रहें। बेबी को टमी टाइम भी दें 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर बेबी थोड़ा सा बड़ा है तो आप बेबी को स्टीम रूम इफेक्ट भी दे सकती हैं, और बाथरूम में बेबी को ले जाकर गीज़र को ऑन कर दें, और आप नल को जो है वो चला दें। इससे क्या होगा, विदाउट हॉट वाटर बेबी की जो नेज़ल होती है वो साफ़ होती है, बेबी की जो नाक की जो राह होती है उसे साफ़ कर देती है। टिप नंबर 5, बच्चे का तो ख्याल रख लिया, अब खुद का ख्याल भी तो रखना होगा। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो खुद का ख्याल रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ अपना ख्याल कैसे रखे, अगर आप बाहर जाते हैं तो N95 या KN95 का मास्क ज़रूर लगा के जाएं। जब आप घर आते हैं तो अच्छे तरीके से वार्म वाटर से अपना हैंड एंड फेस को क्लीन करें, और हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें। आप हल्दी दूध पी सकती हैं, तुलसी का काढ़ा, जैगरी, खजूरें या फिर सीजनल फ्रूट्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा। पॉल्यूशन बॉडी में इन्फ्लामेशन और ड्राइनेस को बढ़ाता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और ख़ुद को हाइड्रेट रखें। और नफ्स को हलाक ना करो, यानी अपने आप को नुकसान से बचाना भी इबादत है। इस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे ये चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो ये आप अच्छा काम कर रही है, क्योंकि खुद के ऊपर ध्यान ना देना बहुत बड़ी गलती होती है। अक्सर हम जो मदर्स होती हैं वो खुद का ध्यान नहीं देती और सिर्फ बच्चों का ही ध्यान देती है। आप बीमार रहेंगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो माँ को तंदुरुस्त तो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे को भी तंदुरुस्त बना सके। तो खुद का ख्याल ज़रूर से रखें। नंबर 7, बेबी की थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आप बेबी की जो नेज़ल होती है उसे कॉटन बड से साफ़ कर सकती हैं। बेबी की जो नेज़ल पैसेज होती है आप कॉटन बड से तो साफ़ कर सकती है, बाहर बाहर से आप कॉटन बड को अंदर नहीं डालना है। और अगर बेबी को थोड़ी सी भी सर्दी वगैरह होती है तो आप सरसों के तेल में, काम हो जाता है वो खांसता है, तो आप सरसों के तेल में लहसुन को पका के उसकी अच्छे से मालिश कर सकते हैं, क्योंकि सरसों तेल गर्म होता है और लहसुन भी, तो ये बेबी को काफ़ी आराम देता है, और मैं भी इसी का ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके बेबी 1 या 2 साल से बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को बाहर खेलने ना दें, और घर में ही बच्चों को रखें इस वक्त। और अगर बच्चे बाहर जाते हैं स्कूल वगैरह तो उन्हें मास्क पहनाकर बाहर भेजें, और जब वो घर आते हैं तो उनको आप वार्म वाटर से नहलाएं और उनको पौष्टिक आहार दें, हेल्दी उनकी डाइट रखें, ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। भी क्या क्या करते हैं खुद के लिए और अपने बेबी को इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।